चलिए आज बात करते हैं उस एक शख्स की जिसकी वजह से दुनिया ने इतिहास की सबसे बड़ी और बदनाम वित्तीय धोखाधड़ी को जाना। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि लोग अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई, अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक इंसान के हाथ में थमा देते हैं, सिर्फ एक वादे पर, एक ऐसे वादे पर जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। यही सवाल, हाँ, यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो मिलिए चार्ल्स पॉन्जी से, एक ऐसा नाम जो आज फाइनेंशियल फ्रॉड या कहें धोखाधड़ी का दूसरा नाम बन चुका है। पता है, कुछ ही महीनों के अंदर इस एक शख्स ने हजारों लाखों लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया था। पॉन्जी की कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक छोटे शांत से शहर लुगो से। यहीं की गलियों में एक बच्चे ने खुद से एक वादा किया था। उसका बचपन गरीबी में बीता। उसने अपनी आंखों से अपनी मां को पैसों की तंगी की वजह से रोते हुए देखा था। और कहते ना, बस वही एक पल था जब उस छोटे से बच्चे ने कसम खा ली कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी तंगी और ऐसा संघर्ष नहीं देखेगा। और बस इसी एक सपने को पूरा करने की धुन में वो सिर्फ 17 साल की उम्र में अमेरिका के लिए निकल पड़ा। सामान के नाम पर था एक सूटकेस और जेब में महज $2.5। सोचिए, एक नया देश, ढेरों उम्मीदें और सामने था एक बहुत बड़ा इम्तिहान। लेकिन अमेरिका वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सपनों में सोचा था। यहां उसे असल जिंदगी की ठोकरें लगीं और इन्हीं ठोकरों ने, इन्हीं मजबूरियों ने उसे धोखेबाजी की दुनिया से मिलवाया। हुआ ये कि मॉन्ट्रियल में काम करते हुए पॉन्जी ने एक तरकीब सीखी। इसे कहते हैं रॉबिंग पीटर टू पे पॉल। मतलब नए इन्वेस्टर्स से पैसा लो और पुराने वालों को उनका रिटर्न दे दो। इससे क्या होता है, एक भ्रम बना रहता है कि अरे वाह, बिजनेस तो प्रॉफिट में चल रहा है। और यही उसके आने वाले बहुत बड़े घोटाले का पूरा ब्लूप्रिंट था। अब जेल में रहते हुए पॉन्जी को एक बात बहुत साफ समझ में आ गई, एक बहुत जरूरी सबक, कि जब तक लोगों को पैसा मिलता रहता है ना, तब तक कोई सवाल नहीं करता, कोई नहीं पूछता कि पैसा आ कहां से रहा है। और बस यही एक लाइन उसके आने वाले साम्राज्य की नींव बनने वाली थी। तो जेल से बाहर आकर पॉन्जी बस एक मौके की तलाश में था, एक ऐसा मौका जो उसे रातों रात अमीर बना दे। और जानते हैं उसे ये मौका कहाँ मिला? एक मामूली से दिखने वाले पोस्टल कूपन में। उसका प्लान सुनने में बड़ा सीधा साधा था। देखिए, उस समय के जो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन थे, जिन्हें IRCs कहते हैं, पॉन्जी उन्हें जंग के बाद के यूरोप से सस्ते में खरीदता, अमेरिका लाता और यहां उन्हें ज्यादा कीमत वाले पोस्टल स्टैंप से बदल लेता और फिर उन स्टैंप्स को कैश करा लेता। आइडिया एकदम सिंपल था, लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा था। अब इसी प्लान के दम पर पॉन्जी ने एक ऐसा वादा किया जिसे सुनकर कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वादा था 45 दिनों में 50% का रिटर्न। 50%! ये उस जमाने में किसी ने सुना तक नहीं था। और फिर क्या था, लोग तो बस टूट पड़े। और बस इसी एक वादे ने एक ऐसी आग लगाई जो देखते ही देखते पूरे अमेरिका में फैल गई। पॉन्जी ने झूठ की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। हालात ये हो गए थे कि जुलाई 1920 तक पॉन्जी के पास हर दिन, जी हां, हर दिन $1 मिलियन से ज्यादा पैसा आ रहा था। आज के हिसाब से ये रकम बहुत ज्यादा होगी। जब इतना भारी मुनाफा दिख रहा हो तो शक की गुंजाइश भला कहां बचती है? तो सवाल यह है कि यह स्कीम इतनी सफल हुई कैसे? देखिए, इसके पीछे एक मनोविज्ञान था। सबसे पहले जो शुरू में आए उन्हें पैसा मिला और डबल मिला। फिर इन खुश लोगों ने ही दूसरों को बताया। इसके बाद पॉन्जी की अपनी लाइफस्टाइल, बड़ी हवेली, महंगी गाड़ियां, ये सब देखकर लोगों को लगा कि हाँ, बंदा कामयाब है। और आखिर में उसका खुद का करिश्मा और आत्मविश्वास, उसने लोगों को यकीन दिला दिया कि उनका पैसा एकदम सेफ है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। हर साम्राज्य कभी ना कभी तो ढहता है। और पॉन्जी के साम्राज्य का अंत तब शुरू हुआ जब द बॉस्टन पोस्ट नाम के एक अखबार ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। जब अखबार ने जांच पड़ताल की तो एक बहुत ही सीधी लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सच ये था कि पॉन्जी जिस प्रॉफिट का दावा कर रहा था, उसके लिए उसे 16 करोड़ कूपन्स की जरूरत थी, जबकि पूरी दुनिया में उस समय कुल मिलाकर सिर्फ 27,000 कूपन ही थे। मतलब हिसाब कहीं से भी मेल नहीं खा रहा था। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, चारों तरफ हड़कंप मच गया, लोगों में दहशत फैल गई। इसी बीच पॉन्जी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और फिर आया वो दिन, 11 अगस्त 1920, जब ताश के पत्तों की तरह सब कुछ बिखर गया। पॉन्जी तो पकड़ा गया, उसे जेल भी हुई,
लेकिन उसकी बनाई हुई स्कीम, उसकी वो विरासत आज भी जिंदा है और उसे हम पॉन्जी स्कीम के नाम से ही जानते हैं। जेल से निकलने के बाद उसने एक और घोटाला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार उसे अमेरिका से निकाल दिया गया और वो शख्स जो कभी करोड़ों में खेलता था, उसकी मौत 1949 में ब्राजील के एक चैरिटी अस्पताल में हुई, अकेले और बिल्कुल गरीबी में। पॉन्जी ने दरअसल इंसान की कुछ कमजोरियों का फायदा उठाया था, जैसे जल्दी अमीर बनने का लालच, किसी पर आसानी से भरोसा कर लेना, और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हम ये बड़ा मौका गंवा ना दें। और सच तो ये है कि आज भी जितने घोटाले होते हैं वो इन्हीं इंसानी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। पॉन्जी का बनाया हुआ वो ब्लूप्रिंट आज भी इस्तेमाल हो रहा है, बस तरीके बदल गए हैं। तब पोस्टल कूपन थे, आज क्रिप्टो और एनएफटीज हैं। तब वो अपनी आलीशान जिंदगी दिखाकर लोगों को लुभाता था, आज ये काम सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर करते हैं। मतलब औजार नए हैं पर खेल वही पुराना है। तो पॉन्जी की कहानी से हमें एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची सीख मिलती है, और वो ये है कि अगर कोई चीज़ सुनने में इतनी अच्छी लगे कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद वो सच है ही नहीं। हमेशा अपनी तरफ से जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। आज के दौर में इन्हीं पॉन्जी स्कीम्स के नए नए नाम हैं, नए नए चेहरे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या हम आज इन्हें पहचान पाएंगे? इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों के बारे में सही जानकारी। तो बस सतर्क रहने की जरूरत है।